उस पुराने काले कुएं के पास जो रात हुई, मैं आज भी उसकी याद में कांप जाता हूँ। सच्ची डरावनी घटना, राजस्थान। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव खेतोलाई में पैदा हुआ और पला बढ़ा। आज मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 2022 में हुई थी। उस वक्त मैं 24 का था। हमारे गांव में ज़्यादातर लोग ऊंट पालते हैं, रेगिस्तान में टूरिस्ट्स को घुमाते हैं और खेती करते हैं। गांव की ठीक बाहर रेगिस्तान की तरफ एक पुराना कुआं है। लोग उसे काला कुआं कहते हैं। नाम सुनते ही गांव के बच्चे भी डर जाते हैं। कहानी बहुत पुरानी है। मेरे दादाजी के समय की बात है, लगभग 70-80 साल पहले। उस वक्त गांव में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी जिसका नाम था गुलाबो। वो विधवा थी, लेकिन बहुत मेहनती और साफ सुथरी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद गांव वालों को कुएं के पास उसकी चप्पलें मिली और कुएं के किनारे पर खून के छींटे। पुलिस आई, लेकिन कुछ नहीं निकला। बाद में गांव के ही एक आदमी, रामलाल नाम का, को लोग संदिग्ध मानने लगे। वो गुलाबो से शादी करना चाहता था, लेकिन गुलाबो ने मना कर दिया था। कई साल बाद रामलाल ने खुद अपनी मौत से पहले कबूल किया कि उसने गुलाबो को मारकर कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद से वो कुआं सूख गया। पानी था भी तो काला और बदबूदार। लोग कहते थे कि गुलाबो की आत्मा अभी भी वहां भटकती है, वो पानी मांगती है। जो भी रात को वहां जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। अब मेरी कहानी पर आते हैं। 2022 की गर्मियों में मैं दिल्ली से छुट्टियों में गांव आया था। मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त थे, राहुल और विक्रम। दोनों शहर में पढ़ते थे, लेकिन छुट्टियों में गांव आ जाते थे। एक रात हम तीनों घर पर बैठे थे। बिजली चली गई थी, बाहर चांदनी रात थी। राहुल ने अचानक कहा, यार अजय, तू हमेशा कहता है कि तुझे भूत प्रेत पर यकीन नहीं। आज रात काले कुएं के पास चलते हैं, बस 10-15 मिनट खड़े रहेंगे और वापस। मैंने हंसकर टाल दिया। विक्रम बोला, अरे डरपोक मत दन, हम तीनों हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत मना किया, लेकिन दोनों ने इतना जोर दिया कि आखिरकार मैं मान गया। सोचा बस एक बार जाकर देख लूंगा, फिर ये लोग चुप हो जाएंगे। रात करीब 1:15 पर हम निकले। मेरे पास एक छोटा टॉर्च था, राहुल के पास मोबाइल और पावर बैंक, विक्रम ने पानी की बोतल रख ली। गांव से बाहर निकलते ही ठंडी हवा शुरू हो गई। रेत उड़ रही थी। चांद की रोशनी में सब कुछ नीला सा लग रहा था। करीब 25 मिनट चलने के बाद हम कुएं के पास पहुंचे। कुआं देखते ही मन में अजीब सा डर लगने लगा। पत्थर टूटे हुए थे, किनारे पर सूखी झाड़ियां, हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ा हुआ पानी और कुछ और। हम तीनों कुएं के किनारे खड़े हो गए। विक्रम ने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पहले 4-5 मिनट कुछ नहीं हुआ। हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तभी राहुल बोला, रुक, सुनो। हम सब चुप हो गए। बहुत दूर से हल्की हल्की एक औरत की आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमा गाना गा रही हो। ओरे सैया आजा रे, पानी ले जा, प्यासी हूं मैं, आजा रे। ये वही पुराना लोकगीत था जो गुलाबो गाया करती थी, ऐसा गांव के बुजुर्ग बताते थे। मेरा गला सूख गया। मैंने कहा, चलो वापस चलते हैं, मजाक काफी हो गया। राहुल बोला, अरे बस 2 मिनट और। तभी हमने देखा, कुएं के दूसरी तरफ रेत पर एक हल्की सी छाया। एक औरत, लाल घाघरा पहने हुए, पीला ओढ़ना, सिर पर घूंघट, धीरे धीरे हमारे तरफ आ रही थी। हम तीनों की सांस रुक गई। वो औरत करीब आई। अब हमें उसका चेहरा दिख रहा था। बहुत सफ़ेद चेहरा, होंठ काले, आंखें पूरी तरह काली, जैसे कोई आंखों में सिर्फ काला रंग भरा हो, कोई सफ़ेदी नहीं। वो ठीक 10-12 फीट दूर रुक गई। फिर उसने बहुत धीरे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, पानी, मुझे पानी चाहिए। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही हो। राहुल का मोबाइल हाथ से छूटकर रेत पर गिर गया, लेकिन वीडियो चलता रहा। मैंने कांपते हुए कहा, हमारे पास पानी नहीं है, हम जा रहे हैं। वो औरत एक कदम आगे बढ़ी। उसके पैर रेत पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में ऊपर ऊपर चल रही थी। तभी विक्रम चीख पड़ा, भागो। हम तीनों उल्टे पैर भागे। रेत में पैर धंस रहे थे, कई बार गिरते पड़ते भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब भी खड़ी थी, लेकिन अब वो हंस रही थी, बहुत तेज, बहुत डरावनी हंसी, जैसे कोई जानवर हंस रहा हो। हम किसी तरह गांव पहुंचे। सांस फूल रही थी, दिल की धड़कन कान में सुनाई दे रही थी। घर पहुंचकर हमने दरवाजा बंद किया। पूरी रात किसी ने आंख नहीं झपकाई। सुबह होते ही हमने वो वीडियो देखा। वीडियो में हम तीनों दिख रहे थे, कुएं के पास खड़े,
फिर वो औरत आई, लेकिन कैमरे में उस औरत का शरीर नहीं था, बस उसकी आवाज़ थी, गाना, पानी, मुझे पानी चाहिए। और वो डरावनी हंसी। रेत पर सिर्फ हमारे तीनों के पैरों के निशान थे, कोई और निशान नहीं। उस दिन के बाद से मैंने उस कुएं के पास कभी कदम नहीं रखा। राहुल और विक्रम भी नहीं जाते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले महीने जनवरी 2026 में मैं फिर गांव गया था। एक रात मेरी छोटी बहन रिया ने कहा, भैया आज रात बाहर चांद बहुत अच्छा है, थोड़ा टहलने चले। मैंने मना कर दिया, लेकिन वो जिद करने लगी। आखिरकार हम घर से बाहर निकले। हम गांव की गली में टहल रहे थे। तभी रिया बोली, भैया वो देखो, कोई औरत खड़ी है। मैंने देखा, गांव के बाहर की तरफ, जहां से काला कुआंचा रास्ता जाता है, एक औरत खड़ी थी। लाल घाघरा, पीला ओढ़ना। वो धीरे धीरे हमारे तरफ देख रही थी। मैंने रिया का हाथ पकड़ा और भागकर घर आ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे लग रहा था वो औरत अब सिर्फ कुएं के पास नहीं रुकती, वो अब गांव की तरफ भी आ रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब मैंने रिया से पूछा कि उसने औरत का चेहरा देखा था क्या, तो उसने कहा, हाँ भैया, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब हर रात जब हवा तेज चलती है, मुझे लगता है कहीं दूर से वो गाना फिर बज रहा है, ओरे सैया आजा रे, पानी ले जा। और मुझे डर है, अगर मैंने कभी गलती से उस रास्ते पर कदम रख दिया तो शायद वो मुझे सिर्फ पानी नहीं मांगेगी, शायद वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहेगी। क्योंकि कुएं में पानी तो बहुत है, लेकिन वहाँ कोई जीवित इंसान नहीं, और अब शायद वो अकेली नहीं है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में हैं या कभी जैसलमेर जाते हैं तो काले कुएं के पास रात को मत जाना, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ पानी नहीं मांगती, वो इंसान मांगती हैं।